Assalamualaikum. Welcome to Corporate Explorations. Today we will discuss about theory of automata, chapter number 7, and the chapter name is Green's theorem. ओके, तो सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ, लेकिन इसके अलावा इसकी एक और रीज़न थी कि हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स किए वो बेसिक्स थे कि हम किस तरह से एफ ए क्रिएट करते हैं, किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन या टी जी क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम एफ ए को टी जी में या टी जी को रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह से ये सब चीज़ें हम कन्वर्ट करते थे, जो कि बेसिक थी। लेकिन अब इससे ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स होंगे ऑलमोस्ट सब में आई थिंक 10 को छोड़ के बाकी जितने भी ऑलमोस्ट वो सब काफ़ी लेंथी हैं। लेंथी होने के साथ-साथ जो हमने पीछे जितना कुछ भी कवर किया वो इस पे डिपेंड भी करते हैं, बिकॉज़ आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपको वो समझने के लिए पिछले चैप्टर्स का आपको पता होना ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, टीजी क्या होती है, एफए क्या होता है, किस तरह से बिल्ड होता है, किस तरह से वर्क करता है सब कुछ। तो हम इस तरह है कि चैप्टर नंबर 7 और इससे ऑनवर्ड जितने चैप्टर्स हैं इनकी हम लाइट सी थ्योरी और साथ में जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग इसका कमेंट को भी मद्देनजर रखते हुए। और अगर आपको चाहिए कि पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अगर आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं वो भी बना दूँगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बेसिकली क्लीन थ्योरम होता क्या है। इस बारे में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट की या टीच या एफए क्रिएट किया या उनको आपस में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो टीजी को डिफाइन कर सकती है या रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकती है, कोई भी एक डिफाइन कर सकती है तो बाकी दो को भी डिफाइन कर सकती है। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये थ्योरम में बस इसमें छोड़ दी है। अगर कोई लैंग्वेज जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं तो वो लैंग्वेज मैथ ऑटोमेटा भी जनरेट कर सकती है और ट्रांजिशन ग्राफ सेम ऐसे ही अगर कोई लैंग्वेज मैथ ऑटोमेटा जनरेट कर सकती है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकती है, ट्रांजिशन ग्राफ मीन्स इनमें से कोई एक वो कोई भी लैंग्वेज अगर इनमें से किसी एक को फुलफिल करती है तो वो बाकी दो को भी फुलफिल कर सकती है। हम क्लियर थ्योरम के थ्रू ये चीज़ देख सकते हैं। सेम है यहाँ पे भी ये चीज़ बताया गया है कि कौन से 3 सेक्शन है जो क्लीन थ्योरम प्रूव करता है, वो ये 3 सेक्शन है कि सबसे पहला है एनी लैंग्वेज जो कि नेट ऑटोमेटा को डिफाइन कर सकती है, वो आल्सो ट्रांजिशन ग्राफ भी डिफाइन कर सकती है। सेम चीज़ यहाँ पे जो लैंग्वेज जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ को डिफाइन कर सकती है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन को भी डिफाइन कर सकती है और जो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकती है वो फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन कर सकती है। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स इनमें से कोई भी अगर हमारे पास कोई भी लैंग्वेज गिवन है और वो इन तीनों में से किसी एक को भी फुलफिल कर लेती है तो इस मीन कि वो बाकी दो को भी फुलफिल कर सकती है। लाइक अगर कोई लैंग्वेज है हमारे पास वो अगर हमारे पास मैथ ऑटोमेटा बना सकती है तो इसमें वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकती है और ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकती है। तीनों चीज़ें जो है वो क्लीन थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन का तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था और ट्रांजिशन ग्राफ एंड ऑटोमेटा क्या होता है एंड डिफरेंस क्या है ये मैंने चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में बताया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए इनका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। इसको प्लीज थ्योरम के डिफरेंट रूल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से टर्न करते हैं टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन में या कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टीजी गिवन है, दिस इज टीजी। अब हमें कैसे पता चला कि टीजी है, क्योंकि टीजी में मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट्स एंड एंडिंग स्टेट्स होती हैं जिससे हमें पता चला कि हमारे पास टीजी। तो यहाँ पे हमें इस तरह से करना है कि हमने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, हमें इन तीनों स्टेट्स को एक सिंगल स्टेट के साथ कनेक्ट करना होगा। अब इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल 6 में भी देखा था कि आप किसी चीज़ को किसी मशीन को चेंज कर रहे होते हैं लाइक, तो आप उसको इस तरह से चेंज करें कि उसका मीनिंग मतलब उसकी जो लुक है या उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाए बेशक, लेकिन उसका जो मीनिंग यानी इसकी जो स्ट्रिंग है, जो उसकी बेसिक लैंग्वेज है वो चेंज नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम नल नल यूज़ करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे एक और स्टेट बनाएँगे और उस स्टेट के साथ इन तीनों को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जो स्टेट यहाँ पे आ रही है, वहाँ से तो ट्रांज़िशन भी तो हो रही होगी ना, कोई कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा।
तो हमने वहाँ पर किसी ऐसी चीज़ की ट्रांज़ैक्शन करनी है जिसके होने ना होने से हमें फ़र्क ना पड़े, हमारी स्ट्रिंग चेंज हुई। तो ऐसी कौन-सी ट्रांज़ैक्शन है? ऑब्वियसली नल, बिकॉज़ नल एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एम्प्टी होता है जिसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नल होगा तो हमारी जो है हमारा काम भी हो जाएगा एंड हमें हमारी जगह स्ट्रिंग भी बचेंगी। जैसे लाइक दिस, हमने क्या किया, जो हमारे पास 1 3 5 स्टेट थी, इसको हमने यहाँ पे नल के साथ कनेक्ट कर दिया। मीन्स एक स्टार्टिंग स्टेट बनाई और इसको इन तीनों को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और अब यहाँ पे जो हमने ट्रांज़िशन किया वो नल का। नल की ट्रांज़िशन करने का मकसद वही है जो मैंने पहले बताया कि नल के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे स्ट्रिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। बिकॉज़ नल इज़ एन एम्प्टी थिंग। इसी रूल के अंदर सेम गोज़ हियर, मीन्स इस चीज़ के अंदर हमने स्टार्टिंग स्टेट से बना दी। अब हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास 2 एंडिंग स्टेट्स भी है, ओके। हम उसी क्वेश्चन में भी कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए कि हमारे पास ये अलग से अब 2 स्टेट्स हैं, एक न स्टेट नंबर 9 एंड स्टेट नंबर 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम दोनों ने कनेक्ट करना है। हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है एक एंडिंग स्टेट के साथ, फाइनल स्टेट के साथ, ठीक है। तो हम इधर भी वही चीज़ करेंगे कि हम यहाँ से 2 ट्रांज़ैक्शंस करेंगे लाइक दिस। ये एक ट्रांज़ैक्शन है, दिस ट्रांज़ैक्शन, और इसको हमने एक फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया। लाइक प्लस साइन को हमने इस जगह से इस जगह से हटा के यहाँ पे लगा दिया कि ये हमारी फाइनल स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांज़ैक्शन पास हो रही है वो नल की है, ठीक है। नल के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ बताई है, हमने पीछे ये भी देखा था कि हमारे पास अगर एक जगह पे मल्टीपल मतलब ट्रांज़िशन हो रही हो लेकिन जावा सेम सेम हो, तो हम उनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई दी, लाइक हमारे पास 3 लूप्स है, R1 R2 R। अगर हम इन तीनों को एक ही लूप में लिख दें, तो भी फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, जब एक ही स्टार्टिंग स्टेट है, वही एंडिंग स्टेट है, तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ से R1 जा रहा है एंड R3 जो है R7 से जा रहा है। अब दोनों की ट्रांज़िशन, दोनों की स्टार्टिंग स्टेट भी सेम है, दोनों की एंडिंग स्टेट भी सेम है। तो क्यों ना कि हम इसको बहुत और आसान करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी जो है हम इसको एक ही ट्रांज़िशन में लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन ऐड करके। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट हमारे पास डॉट का साइन यूज़ होगा। ये इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस समझने की बहुत ज़रूरत है। फिर हमारे पास रोल नंबर 1, जिसको हम यूनियन ऑपरेशन पे कहते हैं। हमारे पास इसमें प्लस साइन यूज़ होता है, ये एडिश पे डिपेंड कर रहा होता है, एडिश पे डिपेंड कर रहा होता है। ये बात इस चीज़ का मतलब है इसके बारे में बताती हूँ। पहले हम देखते हैं हमारे पास है रूल नंबर 2, जिसका नेम है बाय पास एंड स्टेट एलिमिनेशन ऑपरेशन, जो कि आपको लिखा हुआ है। एंड इसका सेकंड नेम जो है वो हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेशन। हम कहते हैं यहाँ पर डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है, लाइक हमारे पास इसमें प्लस ऑपरेटर नहीं यूज़ होता, डॉट यूज़ होता है। डॉट ना भी लिखवा देना, आप सिंपल लिख दो या डॉट यूज़ भी कर लो किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि इफ यू हैव थ्री स्टेट्स है, आपके पास 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, जो एक रो में कनेक्टेड है, एच के साथ लेबल है। और उनमें अगर आप उसके मिडल मैन, लाइक जो मिडल में उसकी स्टेट है उसको हटा भी दोगे तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ से 1 पे 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अब यहाँ पे कोई और ट्रांज़िशन बन रही है, तो हम इस ट्रांज़िशन को अगर हटा देते हैं और डायरेक्ट इसको 1 को 3 के साथ कनेक्ट करके R1 R3 लिख देते हैं, तो इससे कोई इश्यू तो नहीं होगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आप मिडलमैन को एलिमिनेट कर दें आउटर स्टेट को, जो फर्स्ट स्टेट है उसके साथ, तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगी वो कंकैटिनेट हो जाएगी, लाइक वो एक साथ लिख दी जाएगी, कंबाइन, जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसका हम पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हमारे पास 2 के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास 2 के ऊपर जो है वो R2 का लूप चल रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जब हम उसको कंकैटिनेट करेंगे और तो यहाँ पे हम R1 R2 का स्टेरिक है, R3 इस स्टेरिक का मकसद ये है कि स्टेरिक हम यूज करते हैं लूप के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास लूप है, तो यहाँ पे हमने स्टेरिक लिखा। देन थर्ड एग्जाम्पल हम उसे देखें, तो हमारे पास ये
अब जो सबसे पहले हमने देखी थी उसमें हमारे पास एक रो में चल रहे थे, वो एक ही स्टेट थी जिसकी वजह से हमने सिंगल लाइन में सब कुछ लिख दिया था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फाइनल स्टेट डिफरेंट है। पहले तो हमारे पास फाइनल स्टेट सेम थी जिसकी वजह से हमने एक ही एज पे सब कुछ लिख दिया था। लेकिन अब की दफा हमारे पास डिफरेंट फाइनल स्टेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे पास ये मिडलमैन जब हटेगा मीन्स स्टेट नंबर 2 जो है वो हमारे पास मिड में है। ये हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन बनेंगी, R1 R2 डायरेक्ट R3, देन सेकंड एड जाएगा उससे आएगा R1 R2 डायरेक्ट R4, देन R1 R2 डायरेक्ट R5, लाइक दिस। ये कैसे बनेगा? बस मिडल मिडल की स्टेट को हमने हटा दिया, ठीक है। अब जो चीज है मेन वही है कि अब यहाँ पे एक और चीज देख लें कि यहाँ पे मेरे पास माइनस है, यहाँ पे प्लस जो है इन तीनों की जो स्टार्टिंग स्टेट है वो भी सेम है, जो एंडिंग स्टेट है वो भी सेम है। तो अगर हम इन तीनों को तीन एज यूज हो रहे ना, तो अगर हम इन तीनों एजेस की जगह एक ही एज डाल दें और उसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जोन R35 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है जो कि मैंने पहले भी कही कि ये जो प्लस वाला साइन वाला काम है ना ये एजेस पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स दैट के ये चीज भी तो बताना जरूरी है ना कि प्लस हम कहाँ पे लगा रहे हैं और डॉट ऑपरेटर हम कहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसके यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि ये देखिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लग गया, वो चीज डिपेंड कर रही है एजेस पे। वहाँ पे एजेस जो एजेस ऊपर भी हमने जितने क्वेश्चन देखे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास स्टार्टिंग से स्टेज से हैं एंड एंडिंग स्टेज से हैं, लेकिन हमने नंबर ऑफ एजेस को रिड्यूस किया है। 3 एजेस से रिड्यूस करके 1 एज कर दिया, ठीक है, और प्लस ऑपरेटर यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे एजेस रिमूव हुए हैं, बेशक एजेस कम हुए हैं, 4 से 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज रिमूव हुई है वो बीच में से हमारे पास जो है स्टेट रिमूव हुई है, ठीक है। ये हमारे पास एज होता है, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। ये जो चीज है ना ये सर्कल में ये हमारे पास स्टेट होती है जैसे मैंने पहले भी बताया। एंड ये जो चीज एरो जा रहे हैं ना, जितने भी एरोज हैं, ये जितने भी एरोज हैं, ये सब हमारे पास होती हैं एजेस होती हैं। अगर हम वापस ऊपर जाते हैं यहाँ पे प्लस वाले जितने भी हम नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स सेम है, जस्ट नंबर ऑफ एजेस कम हो गए। 2 एजेस से हमने सिंगल एज रखा और उसमें प्लस लगा दिया। देन सेम यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पर देखिए स्टेट उतनी ही है, 1 स्टेट ही है, जैसे हमने 3 लूप थे ना तो लूप एक ही कर दिया हमने, मतलब एक चीज में हमारे पास हो जाएगा। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे ही जो है ना आपने नंबर ऑफ एजेस रिड्यूस नहीं कर देनी है, बल्कि ध्यान से देखना है कि अगर आपके दो एजेस सेम स्टेट से सेम स्टेट पे जा रहे हैं, लाइक उनकी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो भी सेम है और जो उन दोनों की एंडिंग स्टेट है वो भी सेम है, तब आपने उनको कंबाइन करना है। ये ना हो कि स्टार्टिंग स्टेट दोनों की सेम हो लेकिन एंडिंग स्टेट जो है दोनों की डिफरेंट हो, फिर ऐसे नहीं हो सकता। या फिर स्टार्टिंग स्टेट दोनों की चेंज हो और एंडिंग स्टेट सेम हो, तब भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज को पहले ध्यान में रखना है कि अगर उनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्टेट भी सेम है, तभी आपने उनको उसके एजेस को कंबाइन करके एक करना है और उनके मिड में जो है प्लस साइन ऐड करना है। लेकिन जो हमारे पास डॉट वाला ऑपरेटर वाला काम है वहाँ पे हमारे पास एजेस रिमूव नहीं हो रही, वहाँ पे हमारे पास स्टेट रिमूव हो रही है, मतलब स्टेट्स रिड्यूस हो रही है, स्टेट्स में कमी आ रही है। और जो जहाँ पे प्लस ऑपरेटर है वहाँ पे हमारे पास एजेस रिड्यूस हो रहे हैं और जहाँ पे हमारे पास डॉट ऑपरेटर है वहाँ पे हमारे पास स्टेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। तब स्टेट्स मीन्स हमारे पास जो मिडल मैन है वो रिमूव हो रहा है, इसको बिल्कुल इस तरह से ले जो भी स्टेट है उसको उठा कर रिमूव कर दो, ऐसे नहीं करना, बल्कि बड़े ध्यान से देख लें कि आखिर कौन सी स्टेट ऐसी रिमूव हो सकती है जो कि कनेक्टेड है इस तरह से कि जिसको रिमूव कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं है कि हर स्टेट आपने रिमूव कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, आप मिडिल को स्टेट को रिमूव कर सकते हैं लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ जगह पे आपके पास 4 to 5 स्टेट्स भी होंगी लेकिन उनमें से हो सकता है कोई एक स्टेट रिमूव होती हो, कोई किसी में हो सकता है 2 स्टेट्स रिमूव होती है, सब नहीं हो सकती। ये ना हो कि सारी मिडल्स आप जो है रिमूव कर दें, ऐसा नहीं करना।
तो इस चीज़ को हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एजेस भी रिड्यूस हुए हैं, लेकिन मेन चीज़ जो रिड्यूस हुई है वो क्या है कि मिडल मैन जो है रिमूव हो गया हमारे दोनों में, ठीक है। और यहाँ से भी बीच में से मिडल मैन यानी ये वाली स्टेट रिमूव हुई है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए बस